बच्चों, यह कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है। आओ किस प्रकार इस जोड़े ने हर कठिनाइयों को पार कर अपने सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रमाण दिया। शादी के कई सालों बाद उस महिला को आखिरकार मां बनने की खुशी मिली। उसका पति बेहद खुश था और उसने अपनी पत्नी का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस महिला ने एक प्यारे हष्टपुष्ट बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। जन्म के तुरंत बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। पति घबरा गया। डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर जैसे उसकी पूरी जिंदगी थम गई। डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी के समय अत्यधिक खून बहने के कारण पत्नी को प्रसव के बाद ल्यूकीमिया हो गया है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। यह सुनते ही पति टूट गया। वह देश विदेश में इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी डर और अनिश्चित भविष्य को देखते हुए पत्नी ने अपने बेटे के लिए 1 साल से लेकर 5 साल तक के कपड़े खुद सिलने शुरू कर दिए। वह दिन रात अपने बेटे के पास बैठकर कपड़े सिलती ताकि अगर कभी कुछ हो जाए तो बेटा बिना कपड़ों के न रहे। एक दिन दोनों पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। पति ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। फटे पुराने कपड़ों में वह थकाहारा नजर आ रहा था। उसने कहा, तुमने 2 दिन पहले नदी के किनारे मेरी मदद की थी, याद है? पति ने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि यही वह बुजुर्ग थे जिन्हें उसने उस दिन खाना खिलाया था, जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी। उस दिन यह बुजुर्ग सड़क पर बेहोश पड़े थे और पति ने उन्हें अपना खाना पानी दे दिया था, लेकिन अपना पानी का बर्तन वहीं भूल गया था। बुजुर्ग ने पति के दुख से भरे चेहरे को देखा और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? पति ने रोते हुए अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं एमपी पर्वत के पास रहता हूँ। मैं जड़ी बूटियाँ उगाता हूँ और बीमारों का इलाज करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ जड़ी बूटियाँ चुनो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। पति की आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। उसने तुरंत हामी भर दी। वह बोला, अगर मेरी पत्नी की जान बच सकती है तो मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। उसे यह नहीं पता था कि सामने खड़ा बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अद्भुत गुणों वाला ज्ञानी था। पति ने अपनी बीमार पत्नी और छोटे बेटे को अलविदा कहा और बुजुर्ग के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ता बेहद कठिन था, कहीं तेज बारिश, कहीं खतरनाक चट्टानें और कहीं डरावनी हवाएं। लेकिन वह नहीं रुका। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एमपी पर्वत के नीचे पहुंचे। बुजुर्ग ने बताया, जिस जड़ी बूटी से तुम्हारी पत्नी का इलाज हो सकता है वह केवल पहाड़ की चोटी पर मिलती है, लेकिन वहाँ की चढ़ाई इतनी कठिन है कि 100 सालों में कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। पति ने एक पल भी नहीं गवाया और चढ़ाई शुरू कर दी। वह बार बार गिरा, फिसला, लेकिन रुका नहीं। आखिरकार उसने वह दुर्लभ जड़ी बूटी चट्टानों से तोड़ ही ली। बुजुर्ग ने समझाया, यह जड़ी बूटी इस रूप में काम नहीं करेगी। इसे ध्यान से 3 साल तक उगाना होगा। पहले साल के पौधों से बीज मिलेंगे, दूसरे साल उन बीजों को बोया जाएगा और तीसरे साल जाकर असली औषधि तैयार होगी। पर ध्यान रखना, जरा सी भी लापरवाही से सब बेकार हो जाएगा। पति ने वादा किया कि वह पूरे मन से इस कार्य को करेगा। अगले 3 साल तक वह एमपी पर्वत के नीचे ही रहा। उसने दिन रात मेहनत की, पौधे लगाए, उनकी देखभाल की और हर मौसम में उनका साथ निभाया। उधर घर पर पत्नी हर दिन पति के लौटने का इंतजार करती रही। 3 साल बाद
बुजुर्ग ने उसे दवा बनाने की विधि दी और कहा, अब इस दवा को ठीक से बनाकर अपनी पत्नी को देना, वह ठीक हो जाएगी। पति खुशी से झूम उठा। वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम वापस आ गए? पति ने कहा, हाँ, और तुम्हारे लिए दवा भी लाया हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने दवा दी और कुछ ही दिनों में पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। थोड़े ही समय में वह पूरी तरह ठीक हो गई। अब यह परिवार फिर से खुशहाल हो गया था। उन्होंने तय किया कि इस औषधीय पौधे को और अधिक उगाएंगे ताकि बाकी बीमार लोगों का भी इलाज किया जा सके। उन्होंने उस जड़ी बूटी का नाम रखा डांगोई। और इस तरह एक पति के विश्वास, प्रेम और संघर्ष की कहानी एक चमत्कार बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में आशा की लौ जगाती है। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण हर कठिनाई को पार कर सकता है। पति ने अपनी पत्नी के लिए हर जोखिम उठाया, पहाड़ों पर चढ़ा, सालों तक परिश्रम किया। यह दिखाता है कि सच्चे प्रेम में कोई त्याग बड़ा नहीं होता। हमें कभी किसी की मदद करने से हिचकना नहीं चाहिए। जिस भिखारी की मदद पति ने बिना किसी उम्मीद के की थी, वही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। यह बताता है कि निस्वार्थ मदद एक दिन किसी चमत्कार में बदल सकती है। धैर्य और लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। पति ने 3 साल तक बिना थके जड़ी बूटी उगाई। यह सिखाता है कि लंबे समय की मेहनत और सहनशीलता अंत में फल जरूर देती है। हर दुख के बाद सुख आता है। यह कहानी बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधेरी रात क्यों न आए, आशा की किरण हमेशा होती है। उस बुजुर्ग साधु के माध्यम से यह सीख मिलती है कि प्रकृति में हर रोग का इलाज है, बस विश्वास, सही मार्गदर्शन और धैर्य चाहिए।